हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। लग्न में मंगल है तो आप मांगलिक नहीं हैं। आज एक स्थिति आपके सामने रखूंगा। ऐसी स्थिति अर्थात लग्न में मंगल होने के बाद भी आप मांगलिक नहीं हैं, एक लग्न के बारे में आपको जानकारी दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अक्सर हम मांगलिक होते ही नहीं हैं और मांगलिक मिलान भी ढूंढते हैं और मंगल की पूजा भी करवाते हैं, जबकि मंगल कुंडली में अच्छे फल देने वाला है। तो इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। केवल एक बिंदु पर चर्चा करूंगा। आज कर्क लग्न के बारे में बात करूंगा। आप यहाँ पर देखें, यदि किसी जातक की, लड़के या लड़की की कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में मंगल लिखा हुआ है, अर्थात 4 नंबर अंक पर मंगल लिखा हुआ है, तो वह मांगलिक नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। छोटा सा विषय है, ध्यान से सुने। कर्क लग्न की जो कुंडली है, इसमें लग्न में मंगल अगर है लिखा हुआ तो यह नीच का मंगल कहलाता है। सामान्य भाषा में कहते हैं कि बहुत बुरा मंगल है, जबकि यह बुरा नहीं है। इसके फल अच्छे मिलते हैं, अनेक कुंडलियों में हमने देखा है। अब मंगल नीच का कब होता है? 0 से लेकर 28 डिग्री तक अगर मंगल है इस बीच में, तो उसे नीच का कहा जाता है। तो यहाँ पर अक्सर ऐसी कुंडली में मंगल ऐसी स्थिति में है, लग्न में लिखा हुआ है, तो आपकी कुंडली में मंगल नीच का है ऐसा कहा जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, यह मंगल अशुभ नहीं है और मंगल का दोष भी नहीं लगेगा। विवाह से मांगलिक दोष को जोड़ते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है तो कौन सी दृष्टि है? फिर लग्न में मंगल अगर नीच का है तो सप्तम भाव में उसकी कैसी दृष्टि है? उच्च की, क्योंकि वहां तो मकर राशि है। पहली बात। दूसरी बात, इस कुंडली में मंगल पंचम भाव का और दशम भाव का स्वामी है। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल अशुभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल त्रिकोण का स्वामी है। त्रिकोण किसे कहते हैं? त्रिकोण 3 भावों को कहते हैं, लग्न, पंचम और नवम। एक बिंदु अगर आप लग्न में लगाओ, एक बिंदु पंचम में लगाओ और एक नवम में लगाओ तो एक त्रिभुज बन जाएगा, तीनों को जोड़ोगे तो ये त्रिकोण भाव है, लग्न, पंचम और नवम भाव। और इनके जो स्वामी होते हैं वे अशुभ फल नहीं देते हैं, उनके फल हमेशा शुभ होते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का नियम है। तो इसको भी आप नोट कर लें कि त्रिकोण का जो भी स्वामी ग्रह है वह अच्छे फल देने वाला होगा, उसकी दशा आएगी, अच्छे फल मिलेंगे। अब जिस व्यक्ति को मंगल की महादशा भी चल रही है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो सकती। मंगल यदि लग्न में है कर्क राशि पर और मंगल की महादशा चल रही है या आने वाली है कुछ समय में, तो मंगल अशुभ फल नहीं करेगा। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है कि उस समय गोचर में अगर कोई पाप ग्रह चल रहा है, जैसे 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया है, या राहु आपकी राशि पर आ गया, तो उसके अशुभ फल हो सकते हैं। लेकिन मंगल के वहाँ पर अशुभ फल बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इस बात को भी नोट कर लीजिए। अब एक नियम और है इस कुंडली में कि पंचम का स्वामी यदि लग्न में चला जाए तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं, क्योंकि लग्न को त्रिकोण भी कहते हैं। तो त्रिकोण का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए तो राजयोग कहलाता है। और दशम का स्वामी, केंद्र का स्वामी, दशम भाव को केंद्र कहते हैं। वहाँ मेष राशि लिखी हुई है इसी कुंडली में, आप ध्यान से देखें। मंगल पंचम और दशम का स्वामी है। दशम का स्वामी लग्न में बैठ जाए तब भी राजयोग बनता है। बहुत सी बार व्यक्ति अगर अच्छी पढ़ाई करे और मंगल की दशा आने वाली है तो सरकारी नौकरी, अच्छी नौकरी भी उसको मिल जाती है, और हमने देखा भी है। तो मंगल अशुभ फल कैसे करेगा? अब ज्योतिष शास्त्र की अगर आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा कि मंगल यदि नीच राशि पर हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाएगा। फिर उस नियम को कब लागू करेंगे? तो ये सारी बातें समझनी बहुत ज़रूरी। अब एक बात और है, मंगल के, मान लीजिए मंगल 100% शुभ फल नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे एक कारण और हो सकता है कि मंगल की दशा है और मंगल के 7.5 भी नहीं है, शनि की, राहु भी गोचर में नहीं है, फिर मंगल की दशा में अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो वहाँ पर उस कुंडली में कहीं न कहीं चंद्रमा जरूर दूषित होगा, कर्क लग्न की कुंडली में,
क्योंकि लग्न में मंगल बैठा हुआ है नीच राशि पर। लेकिन चंद्रमा भी यदि कमजोर स्थिति में है तो फिर मंगल की दशा उतनी अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मंगल के शुभ फल अवश्य मिलेंगे। हो सकता है कि वह 20%, 15%, 20% उसके फल अच्छे ना मिले, कम मिले, लेकिन फिर भी 70-75% उसके अच्छे फल अवश्य मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, वहाँ पर चंद्रमा जो कि लग्न का स्वामी चंद्रमा है, वह कहीं न कहीं राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, या शत्रु राशि पर हो, या कहीं न कहीं कमज़ोर स्थिति में है, अस्त हो गया है, तो फिर वहाँ मंगल के उतने उसकी जो मंगल की दशा है उतनी अच्छी नहीं जाती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन रही है, लग्न में मंगल लिखा हुआ है, कर्क राशि का है, तो उसको मांगलिक कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में अनेक स्थानों पर ऐसी बातें लिखी है। और यदि वे बातें सही नहीं है तो फिर जिन्होंने वो बातें लिखी है वे सारी बातें उन्होंने गलत लिखी है। तो नियमों को पढ़ना और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब मंगल पंचम का स्वामी है, लग्न में बैठा हुआ है, तो वह नीच स्थिति में है, तब भी किसी न किसी प्रकार से उस व्यक्ति को लाभ अवश्य देगा। हो सकता है मंगल के कारण उसके स्वभाव में कुछ बुराइयां भी हो सकती है, लेकिन उसको लाभ भी तो मिलेगा। लेकिन मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि है, वह बुरी दृष्टि नहीं है। मैंने बहुत सी ऐसी कुंडलियां देखी है जिनकी कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली है जिनकी, और लग्न में मंगल नीच राशि पर है, वैवाहिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर राहु की दशा चल रही है, मान लीजिए कर्क लग्न में, तो व्यक्ति का समय खराब हो सकता है, क्योंकि कुंडली में राहु कहीं न कहीं खराब स्थिति में है। या व्यक्ति को शुक्र की महादशा चल रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शनि की महादशा चल रही है, व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो वो अलग कारण हो सकते हैं कि वहाँ उस व्यक्ति को दशा ही ठीक नहीं चल रही है। लेकिन मंगल से दोष, मंगल की पूजा करवाना और वहाँ यह समझना कि मंगल नीच का है, इस कारण से यह व्यक्ति बीमार हो गया या इसको समस्या हो गई, तो ऐसा समझना बिल्कुल गलत है। चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।